हेलो बच्चों, चलिए क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 डेरिवेटिव का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। पहले पैरामीट्रिक, हर कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। जैसे सर्किल है तो x इज इक्वल टू ए कास थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ t पेरीमीटर है एंड एक्स वाई क्या है, फंक्शन है। यहाँ थीटा पेरीमीटर है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा पूरा सर्किल मिल जाएगा। स्क्वायर करके ऐड करिए दोनों साइड में, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लास 11th में आप पढ़े हैं सर्किल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो किसकी इक्वेशन है, या कास स्क्वायर 1 हो गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल गया आपको। तो किसकी इक्वेशन है, ये तो सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस ए होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कर्व हैं और उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक फंक्शन है x इज इक्वल टू है एफ टी और y इज इक्वल टू है जी टी, वाई इज इक्वल टू है जी टी। तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, याद रखिए डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई अपान डी टी डी एक्स अपान डी टी के, यही इसका डिफरेंशियल होता है। क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, t वेरिएबल का। तो जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसमें चेंज भी उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इसलिए डिफरेंशियल भी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस पैरामीटर का फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल भी उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। यही फार्मूला लगा करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं पूछता है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव पूछता है। यानी सेकेंड टाइम जो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप कह सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो वो क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड में। तो अभी कुछ पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसी में सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, वो आपको ट्रिक बताएंगे। तो आप पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना आसानी से सीख लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2, कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। dy बाई डी एक्स की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर फाइंड करनी। तो ये x है, x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। पेरीमीटर क्या है इसमें, थीटा है, वेरिएबल थीटा है। तो थीटा के विथ रिस्पेक्ट
x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लगाइए सॉल्यूशन देखिए अब इसका, तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a, अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं cos थीटा का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बोलिए कितना होगा, ये तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब log टेन थीटा बाई टू का देखिए, चेन रूल लगा दीजिए, टेन थीटा बाई टू को t ले लीजिए, तो log t का क्या होगा 1 बाई टी, ये हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा बाई टू इंटू, अब ये log का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब टेन थीटा बाई टू का डिफरेंशियल करना है, टेन थीटा रहता तो आपको मालूम था डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन टेन थीटा बाई टू है तो हम क्या करेंगे, थीटा बाई टू को t ले लेंगे, तो टेन टी का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा बाई टू, t की वैल्यू हमने रख दिया थीटा बाई टू। आपने लास्ट में किसको t बोला है, थीटा बाई टू को t बोला है, तो थीटा बाई टू का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, 1 बाई टू कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 1 होगा, तो डिफरेंशियल कितना हो गया इसका 1 बाई टू। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू हो गया a माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए साइन कॉस में चेंज करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा बाई टू, और जो अपान में रहेगा वो होगा आपका cos थीटा बाई टू इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1 बाई टू के। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई टू से cos स्क्वायर थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, तो dx अपान डी थीटा आ गया a माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू, कैन यू गेस व्हाट इज इट्स फार्मूला, कैन यू गेस, यस ये साइन थीटा के इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू क्या होता है, ये तो साइन थीटा होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा के। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया dx अपान डी थीटा, तो ये हो गया एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे आप साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ से आ गया आपका dx अपान डी थीटा, ये हो गया आपका a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में रहेगा साइन थीटा, तो ये वैल्यू किसकी है dx बाई डी थीटा की वैल्यू है। अब यहीं पे आप फाइंड कर लीजिए dy बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट है, बोलिए a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा फार्मूला है, क्या हो जाएगा ये हो गया cos थीटा, तो ये हो गया a cos थीटा के। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम फार्मूले में वैल्यू इसकी पुट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स इसका होगा dy अपान डी थीटा dx अपान डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा देखिए कितना है, dy बाई डी थीटा है a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा आप यहाँ निकाले हैं, ये कितना है a cos स्क्वायर थीटा, और जो साइन थीटा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया साइन थीटा अपान cos थीटा, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है,
थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो वैल्यू फाइंड करिए इसकी, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी थीटा को इसमें π/4 आप पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 π/4। तो ये कितना हो गया, 1 हो जाएगा आंसर इसका। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि इफ x इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t एंड y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इक्वल टू π/3। ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, इसमें हमको d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसके सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन t इक्वल टू π/3। अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में एक ट्रिक लगता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले पेरीमीटर t है, तो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करिए, तो dx/dt इक्वल टू हो गया 3 sin t का क्या होगा बोलिए, cos t। अब यहाँ देखिए sin 3t को t ले लीजिए, तो sin t का cos t होगा, तो cos 3t इंटू जिसको आप t लिए हैं उसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 3t का विथ रेस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया dx/dt इक्वल टू हो गया 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब इसका y का विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल करिए, तो dy/dt इक्वल टू हो गया, अब देखिए 3 cos t का विथ रेस्पेक्ट टू t, बोलिए क्या होगा, ये होगा माइनस sin t माइनस 3t को t ले लीजिए आप, तो 3t का t ले लीजिए, तो cos t का क्या होगा, माइनस sin t, तो हो गया माइनस sin 3t, और 3t का विथ रेस्पेक्ट टू t करिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया dy/dt इक्वल टू माइनस 3 sin t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 sin 3t। अब देखिए dy/dx निकालिए, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy/dt आप निकाले हैं, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से आप चाहे तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin t प्लस sin 3t अपान dx/dt। देखिए यहाँ भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos t माइनस cos 3t।
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया देखिए, और इसको जो एंगल ज़्यादा है 3t ज़्यादा है t कम है उसको पहले लिखिए, तो हो जाएगा sin 3t माइनस साइन t अपान cos t माइनस cos 3t। अब यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ cos c माइनस cos d का लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, c की वैल्यू 3t है, d की वैल्यू t है, तो क्या होगा ये 2 cos 3t प्लस t बाई 2, तो ये कितना होगा 2t। साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और इंटू साइन 3t माइनस t बाई 2 2 बाई 2, तो ये t हो गया यहाँ पे, और अपान cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाइए, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, c की वैल्यू t है, d की वैल्यू 2t है, तो ये होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 t प्लस 3t बाई 2, ये हो गया 2t इंटू साइन t माइनस 3t बाई 2 यानी माइनस 2t बाई 2, तो ये हो गया माइनस t के। अब ये देखिए माइनस t यहाँ पे है, तो ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos 2t साइन t अपान साइन 2t इंटू साइन t के, ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के होता है, तो ये साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका cot 2t। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए dx बाई डी की वैल्यू याद रखिए क्या था इसका, dx बाई डी की वैल्यू जो लिखे हैं यहाँ पे, dx बाई डी की वैल्यू क्या लिखे थे 3 cos t माइनस 3 cos 3t, याद रखिए इसकी बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आ गया है आपका कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot 2t। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन ये तो फंक्शन t का है। क्या करेंगे अब ध्यान से सुनिए, यही मेन स्टेप है इसका। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अगर ये cos 2t है, t वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो आप ऐसा करिए कि 2t को आप t ले लीजिए मन में अपने, तो cot t का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर t होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2t इंटू 2t का क्या होगा 2t का तो आपका होगा 2t का होगा 2t का हो जाएगा आपका 2। लेकिन जो t पेरीमीटर था उसका डिफरेंशियल तो लास्ट में किस में होना है विथ रेस्पेक्ट टू x होना है, ये हो जाएगा इंटू dt अपान डी एक्स की। ये चेन रूल है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू t तो डिफरेंशिएट कर दिए, क्या किया हमने 2t को t ले लिया, तो cot t का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर t, t की वैल्यू पुट कर दिया, और जिसको t लिए थे 2t का विथ रेस्पेक्ट टू t 2 हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब t की वैल्यू क्या लेंगे, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि t की वैल्यू क्या लेंगे। कैन यू गेस व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, t की कौन सी वैल्यू हम लेंगे, कैन यू गेस। यस, हम इसको क्या समझेंगे, जो dt बाई डी एक्स है इसको हम dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल समझेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉसेक स्क्वायर 2t अपान डी एक्स अपान डी टी। हम मान के चलेंगे कि यही रेसिप्रोकल होके यहाँ मल्टीप्लाई था, तो dt को इसके अपान में लिखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल मान के यहाँ रख देंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे यही बन जाएगा। तो यही मेन स्टेप है, dt बाई डी एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और dt बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, dx बाई dt लिखते हैं। ये मेन स्टेप है। और ये जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है बेटा, तो सेकेंड डेरिवेटिव ही पूछा जाता है और इस स्टेप में बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो, तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर -2 कॉसेक स्क्वायर 2t अपान dx बाई dt की वैल्यू हमने कहा था, याद रखिए, यही डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये है 2 cos t 3 cos t माइनस 3 cos 3t 3 cos 3t के। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे आप, t की वैल्यू आपको पुट करना है π/3, तो t की वैल्यू π/3 पुट करिए, t की वैल्यू π/3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू π/3 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 कॉसेक स्क्वायर, t की वैल्यू π/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 अपान 3 cos π/3 -3, t की वैल्यू π/3 पुट करिए तो 3t है, t को π/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये cos पाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका cos पाई हो जाएगा। अब cosec 2π/3 क्या होता है, देखिए cosec 2π/3 इसको लिख सकते हैं cosec पाई माइनस π/3, 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट है, cosec पॉजिटिव होता है, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा cosec π/3, ये हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर π/3 अपान 3 cos π/3 3 cos पाई। अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए, cos π/3 sin π/3 का रेसिप्रोकल होता है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 का रेसिप्रोकल, ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा 2 अपान √3 का होल स्क्वायर। sin π/3 क्या होता है, √3/2, तो cosec π/3 क्या होगा 2/√3 और 2 इंटू cos π/3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 के इक्वल होती है cos 60, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू cos पाई, cos 180 डिग्री -1 के होता है, तो ये हो गया -2 इंटू 4/3 अपान, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 4। तो अब देखिए आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया -2 इंटू 4 अपान 3 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2/3 -2/3। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट किए हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4/3 हो गया, और ये cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से 2 से 2, और
3 इंटू कॉस पाई -1 होता है। अब ये कॉसेक 60 देखिए, कॉसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो कॉसेक 60 कितना होगा? 2/√3 का होल स्क्वायर। तो अब इस तरह से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब ये आ गया आपका इधर देखिए ज़रा एक बार, यहाँ ये आपका है 3 cos π/3। तो ये तो 3 है, कैलकुलेशन देखिए ये 3 है। 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन देखिए, अब ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 4/3 अपान 3/2 और +3 के। ये देखिए ये हो गया -8/3। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 3/2 + 3, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 हो जाएगा। तो जब एलसीएम 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया 3 और +6, ये हो गया -8/3 अपान ये हो गया 9/2। तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करिए, -8/3 इंटू 2/9, तो ये हो गया -16/27। तो यही इसका आंसर होगा, -16/27। यहाँ ध्यान रखना है कि ये 3 है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां दिया है कि इफ x = √a⁴ sin inverse t and y = √a⁴ cos inverse t, then so that dy/dx = -y/x। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आप xy फाइंड करिए, फाइंड xy। तो xy क्या हो जाएगा? √a⁴ sin inverse t √a⁴ cos inverse t के। अब ये √a इंटू √b क्या होता है? √a भी होता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो गया xy = √a⁴ sin inverse t a⁴ cos inverse t, देन xy = अब यहाँ देखिए अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका √a⁴ sin inverse t cos inverse t के। तो xy = हो गया sin inverse t + cos inverse t। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला पढ़े हैं। कैन यू गेस? sin inverse x + cos inverse x = यस π/2। तो ये कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a⁴ π/2। अब टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d/dx ऑफ xy = d/dx ऑफ √a⁴ π/2। अब इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकेंड ले लीजिए, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो x
dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? कैन यू गेस व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2? 0, बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से आ गया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीबीएसई के लिए, सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिए। अब कुछ और क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।